इससे बुरा आप अपने साथ और कुछ भी नहीं करोगे। नींद आएगी नहीं? अरे ऐसे टप आएगी नींद। पढ़ाई वो खतरनाक चीज है। हाँ? हाँ? 7 बजे? हाँ 6 बजे उठ जाते हो? 4? क्यों? 5 बजे आ जाते हो? इससे बुरा आप अपने साथ और कुछ भी नहीं करोगे, है ना। मेरी क्लास में कभी याद नहीं आता कि आगे की बेंच पे बैठा हूंगा। क्या फर्क पड़ता है उससे। और मेरे साथ वाले खूब सारे लोग बैक बेंचर ही थे। मैंने पहले भी एक बार कभी आपको बात बताई होगी। सीट वाला सिस्टम है, ये केवल आपकी मेंटल कंडीशन है कि आपको लगता है आगे बैठने से पढ़ाई होती है और पीछे बैठने से नहीं होती। वरना मैं कहूं कि मैं जो आप आगे बैठे हो ना, आप डेली आगे बैठते हो सारे, मैं कल आपकी छुट्टी कर दूं और मैं कहूं कल आप नहीं आओगे, केवल पीछे पीछे वाले आएंगे, इन पीछे वालों में से एक भी आगे आगे नहीं बैठेगा, ये वहीं बैठेंगे। आप क्या लगता है पीछे इसलिए बैठेंगे इनको आगे जगह नहीं मिलती है? ये इसलिए बैठेंगे इन्हें अपनी सीट से प्यार है। बंदा जिस सीट पे बैठने लग जाता है उस सीट के अनुकूल अपने को ढाल लेता है। ये तो अब वो कोरोना में हमने किया था, तो मैंने बात बताई होगी कभी। कोरोना में एक बेच था B3, वो बेच बहुत बड़ा था, तो मैंने उस बेच को जाके कहा कि कल आगे वाले एब्सेंट है, पीछे वाले आएंगे, परसों पीछे वाले एब्सेंट रहेंगे, आगे वाले आएंगे। 50% वाला रूल लागू किया जाए, OD1 किया जाए, सेम सेम पढ़ाएंगे। और कोई तरीका नहीं है अपने पास, सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे ही की जा सकती है। तो कहा ठीक है। तो कहा भाई पहले कौन एब्सेंट होंगे? तो मैंने कहा भाई आगे वाले, पीछे वालों को मौका दिया जाए, ये कल आएंगे, आप आगे वाले परसों आ जाना। अगले दिन पहली क्लास मेरी थी, मैं गया तो आगे वाली सारी सीटें खाली, पीछे वाले पीछे ही बैठे हैं। तो आज तुम पीछे क्यों बैठो? आज तो आगे जाओगे। नहीं सर बैठेंगे तो यही। तो मैं यहां बैठ के पढ़ाऊं कैसे? तो आप बीच में आ जाओ। फिर मुश्किल से 5-7 टापरों को राजी करके मैंने आगे वाली लाइन में बिठाया कि यार मैं जब बोलता हूं ना तो मैं आपकी कॉपी देखता हूं कि यार लाइन लिखी कि नहीं लिखी। भाई ऐसे तो मेरे कैसे पता चले कि पूरी क्लास ने लिख लिया कि नहीं लिख लिया? तो आगे वाले 5-7 बच्चों को मैं कॉपी देख लेता हूँ, यार हिंदी वाला सेंटेंस बोला यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब बाकी लोगों ने भी लगभग लगभग इतना लिख लिया होगा। और कोई बच्चा रह जाएगा तो वापस पूछ लेगा अपने से। तो मुझे अंदाजा रहता है कि एक लाइन कितनी बार बोलनी है, सेंटेंस को कितनी बार वापस दोहराना है। तो 5-7 बच्चे आगे आगे बैठे। अगले दिन जो आगे वाले थे आगे आके बैठे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, एक ही पीछे जाके नहीं बैठे। तो जगह पड़ी रहे, खुले खुले बैठ जाओ ना सर बैठेंगे तो ये केवल आपकी मेंटल कंडीशन है। इसलिए प्लीज ये सुबह सुबह 5 बजे उठ के धरना देना बंद कीजिए। और मैंने दिन पहले ही बताया था, यदि आप 7 घंटे नहीं सोते हैं तो भी आप बहुत गलत आदमी हैं। कुछ ये आपकी गलतफहमियां हैं बहुत ज्यादा कि आप 4 घंटे सो के पढ़ लेंगे। आप कोशिश कीजिए कि आप 6 घंटे रात को नींद पक्का पक्का लो, 1 घंटे दिन में सो जाओ, या रात को ही 7 घंटे सो लो। और उसके बाद आप पढ़ाई देखिए कि कितना दिमाग में जाता है। और एक जो ये आप रात को जाग जाग के कि मैं 3 घंटे सोऊंगा और 4 घंटे सोऊंगा, और इससे कुछ होगा नहीं होगा, बीमार पक्के होगे। बीमार हो गए तो 15-20 दिन की पढ़ाई वैसे ही खराब हो जाएगी। तो आजकल मैं पहले कभी देखता ही नहीं था भाई, मुझे याद है मैं 1.5 साल कोचिंग आया हुआ हूं और 1.5 साल में ऐसा कभी याद नहीं कि बीमारी की वजह से नहीं आया। हो सकता है मेरा कोई एग्जाम आ गया बीच में, BA फाइनल के एग्जाम थे तो एग्जाम देने के लिए मैं चला गया था तो नहीं आया हूंगा, और कोई काम आ गया होगा, घर वालों ने बुला लिया, कोई शादी ब्याह में जाना पड़ गया। ये कभी याद नहीं कि बीमार वारिस की वजह से नहीं आ पाया। बीमार वाला तो ऐसा कुछ, और कोई नहीं आसपास वालों कभी लोगों को ये नहीं सुना कि मैं 15 दिन बीमार था। नहीं यार, आजकल एप्लीकेशन का ढेर है। 15 दिन तक बीमार था, क्लास नहीं ले पाया इसलिए ऑनलाइन दिया जाए। 20 दिन तक बीमार था, घर चला गया था इसलिए मुझे दूसरे बैच में बैठ के पढ़ने की परमिशन दी जाए। तो तुम सारे बीमार ही हो, कोई तो स्वस्थ रहता होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है नींद नहीं लेना। बीमार हो गए, चीजें उतनी कभी याद नहीं होगी जितनी आपकी याद होनी चाहिए। इसलिए कोशिश किया करें कि 5:30 बजे से पहले उठना ही नहीं है। कैसे? नहा धो के आधे घंटे में 6 बजे भी यदि घर से आओगे तो पहुंच ही जाओगे। पर दूर वाले उनके लिए, जो नजदीक रहते हो तुम तो घर से रवाना हुआ करो 6:45, और जहां जो सीट मिले उस पर बैठ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप बैठ के देख लो 5-7 दिन और फिर आप कहना कि नहीं सर आपने जो पढ़ाया था आज तो आधा ही समझ में आया, तो तुम आपकी बात को मान लूं। बस ये आपके मन का वहम है। इन्हें आगे वाली सीट पे जाके बैठेंगे तब तो अपने से पढ़ाई होगी, आगे वाली सीट पे जाके नहीं बैठेंगे तो पढ़ाई। उपेंद्र सर मैं कभी बुला दूंगा उनको आपके। 2016 में 5वीं रैंक थी, है ना। आजकल चौथ का बरवाड़ा SDM है। चौथ का बरवाड़ा पढ़ते हैं आपने? हाँ ये चौथ माथा वाला चौथ का बरवाड़ा SDM है। वो मेट्रो में इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग की हुई थी तो मेट्रो में इंजीनियर, जयपुर मेट्रो में इंजीनियर लग गए थे।
सुबह 7 वाली क्लास होती, उपेंद्र जी डेली क्लास में पहुंचते ही 7:15। उधर 7 बजे तक शिफ्ट होती, नाइट शिफ्ट ले रखी थी उन्होंने कि ठीक है नाइट शिफ्ट में वहीं जाके सो जाएंगे, वहीं जो काम होगा कर लेंगे, और सुबह डायरेक्ट सीधा यहीं से मेट्रो से डायरेक्ट अपने कोचिंग चले जाएंगे। 7 बजे आपकी वो वहां से छुट्टी होती है तो 15 मिनट कोचिंग आने में लगते, 7:15 पहुंचते, तो डेली 15 मिनट तो लेट। अब जो लेट आएगा वो तो यकीनन पीछे बैठेगा, तो हमेशा पीछे ही बैठे। मेरे तो एक भी दिन याद नहीं आता कि उपेंद्र जी कभी किसी क्लास में आगे आगे भी बैठे हो। पहला अटेम्प्ट था, उसमें 5वीं रैंक थी। तो वो एक दिन हम ऑफिस के अंदर बैठते, बाद में अपने वो क्लास से लेते थे। अभी भी आपके भी इधर वापस पोस्टिंग होगी तो आपको क्लास लगा देंगे, या वैसे मोटिवेशन के लिए कभी बुला लेंगे। तो वो जब तक उनका वो नहीं आई थी, पोस्टिंग नहीं आई थी, तब तक क्लास लिया करते थे। तो दिन हम ऑफिस बैठे थे तो कहा कि सर एक ना आरएस का पूरा जो सेट है अपने नोट्स का, ये मेरे को फोटोकॉपी करवा के दो, सारे नोट्स जो अपने स्प्रिंग बोर्ड के। तब तक ये नोट्स सब नहीं था, तो किसी को चाहिए होते तो फिर कोई कोचिंग से ही लेके जाता नोट्स। मैं कैसे, तो सर अब सिलेक्शन हो गया तो रिश्तेदार उनको दोस्त वो कहते हैं तेरे नोट्स दे, और तेरे नोट्स पढ़ेंगे हमारे बच्चे तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और सर मना तो किसको करें, ऐसे को मना कर देंगे भाई मेरे वाले नोट्स से क्या होता है, नोट्स तो सबके एक जैसे होते हैं, कोई नोट्स ले लो। तो फिर अगले को लगता है कि यार सिलेक्शन हो गया इसलिए देना नहीं चाहता, तो मैं दे दो, तो आपके जो नोट्स पढ़े वो दे दो, अगला आपके मांग रहा था आपके ही दो। तो सर मेरे वाले में तो लोचा दूसरा है क्या, तो मैं डेली 15 मिनट लेट आता था, आपको याद नहीं है 15-20 मिनट लेट आता था वहां, तो 15 मिनट वाला लिखा हुआ ही नहीं मेरे, कभी लिख लिया यार कभी लिखा ही नहीं। तो आपने याद कैसे किया, फिर वो कि जितना लिखा था वही याद कर लिया, कुत्ता भी तो याद नहीं होता, वो कर ले तो ही हो जाता है सर सिलेक्शन। तो यहां स्टूडेंट का पूरा जोर तो इस पे है कि नोट्स लिखूं, जमा जमा के लिखूं, ताकि मेरे भी काम है, अगली 3 पीढ़ियां भी इनसे गौरवान्वित महसूस करे कि हमारे किसी 3 पीढ़ी पहले के पूर्वज ने स्प्रिंग बोर्ड में कोचिंग की थी। पहले तो 2 लाइनें छूट गई तो स्टूडेंट बीच में क्लास में खड़ा हो जाएगा, सर 2 लाइनें वापस रिपीट करो, इधर उधर वाले की कॉपी देख, क्या फर्क पड़ता है यार, 2 लाइनें मत पढ़ना, आगे वाली पढ़ लेगा तो भी इससे फर्क नहीं पड़ता। 15 मिनट का छूट गया तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़े, देख लिया किसी को उतार लिया, फोटो खींच ली, घर पे जाके उतार लिया। आप चीजों को इजी नहीं लेते, आप चीजों को इतना बवंडर बना रखा है, इसलिए पढ़ाई कम होती है। इसलिए जितना इसको यूं हल्का करोगे उतनी दिमाग के अंदर चीजें जाएगी, जितना यूं बोझ बना के घूमते फिरोगे उतना कभी नहीं जाए। जिन चीजों को आप ज्यादा रेस्पेक्ट देने लग जाते हो ना, वो चीज आपको नहीं देती बाद में। इसलिए नींद कितने घंटे लेनी है, तुम कितने सोते हो, 8-9 बजे पड़ जाते हो वैसे तो तुम, मेरे वाले भाषण का कोई मतलब है नहीं, है ना, यहां से जाते हो और तुम, मुझे लगता है 9 बजे तो लास्ट है, 9 बजे बाद में पड़ पुड़ा जाते होंगे तुम। थोड़ा सा 2 बजे, ये गलत है, 11 लास्ट है ना, वैसे तो मैं तो कहूँ 10 ही, 10 नहीं पर 11 तक हो ही जाते आजकल, 10 बजे वैसे भी आंख नहीं लगती, 11 बज जाए, 11 बजे तो सो ही जाएगा। उसके लिए सबसे अच्छा तो यह है कि 10:30 के आसपास मोबाइल साइड में रख दिया जाए। ये नींद नहीं आने का एक बड़ा कारण ये भी है कि आपने यदि 11 बजे तक मोबाइल चलाया तो अब 11:30 तक नींद नहीं आएगी, वो रोशनी पता नहीं आंखों में क्या इफेक्ट डालती है, आप थोड़ी देर पहले छोड़ दो, आराम से नींद आ जाएगी उसके बाद। और सबसे अच्छा तरीका है कि नींद नहीं आ रही है तो जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना शुरू कर लो, इतनी जल्दी आएगी जिसकी हद नहीं। तो सीधा सीधा याद कि भाई त्योहार कहां से शुरू होते हैं, कि तीज, तो छोटी तीज आती है तृतीया को, उसके बाद रक्षाबंधन, उसके बाद की बड़ी तीज आती है, फिर आपकी ऊपछठ हलछठ आती है, उसके बाद गोगा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बछबारस, सती अमावस्या। हाँ? हाँ? नींद आएगी नहीं, अरे ऐसे टप आएगी नींद, पढ़ाई वो खतरनाक चीज है। हाँ, हाँ इतने में आ जाएगी, पूरा रिवीजन हो ही नहीं पाएगा, इतने में आ जाएगी। आप कहां चला गया पेपर, लो तो आगे पढ़ो अब इसके बाद। तो ये आपके किसके त्योहार